अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा न्यू लेक्चर है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें डिफरेंस क्या है। बहुत सारे बच्चों को ये तक समझ में नहीं आता है कि यार माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक की जो कॉन्सेप्ट है वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं कि ये माइक्रो और मैक्रो में हम कैसे डिस्टिंग्विश करें और डिफरेंस कैसे पता चले। अच्छा, तो आज ही हम इन लेक्चर में आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही क्लियर करेंगे और जो भी क्वेश्चन हो गया आपके वो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिप्लाई दूँ। और बाकी जो आज का जो हमारा लेक्चर है आपको अगर समझ में आए तो लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। और अच्छा जी, वैसे तो अगर हम थोड़ा पहले इसके वर्ड को थोड़ा हम डिफ़ाइन करें कि माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो को मीनिंग है जो मीन्स संभाल कोई भी छोटी चीज़, ठीक है, माइक्रो। और मैक्रो मैक्रो वर्ड की जो मीनिंग है मीन्स लार्ज, एज ए होल, लार्ज। तो अगर इनके वर्ड को हमने तोड़ा है, अगर हम इनकी पूरी मीनिंग देखें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी दोनों एक हम कह सकते हैं कि ये ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। वैसे तो ब्रांचेस इकोनॉमिक्स की बहुत सारी है, लेकिन ये कैटेगरी हम इसे भी कह सकते हैं, लेकिन मेन ब्रांच भी कह सकते हैं दोनों, जो इनको डिवाइड किया गया है माइक्रो एंड मैक्रो में इकोनॉमिक्स को, ठीक है। आगे चलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो स्टडी करती है इंडिविजुअल की, ठीक है। हमारी जो पाकिस्तान है या फिर इंडिया है, जो भी कंट्री है, उनकी जो इंडिविजुअल जो एक फ़र्द होता है या फिर एक फर्म्स होती है, हाउस होल्ड होती है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है, उनको हम अगर एलोकेशन करें उनकी रिसोर्स की, उसके डिसीजन मेकिंग को हम देखें अगर, तो उसे हम किस में देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर हमारी परचेजिंग पावर और मार्केट और सारी चीज़ों को हम एक डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। माइक्रो में हम देखते भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। मैक्रो में हम क्या देखते हैं, डिमांड को तो और सप्लाई को देखते हैं, लेकिन वो एग्रीगेट के तौर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट हम सप्लाई एंड डिमांड को ही देखेंगे, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल जो बिजनेस होते हैं डिसीजन लेते हैं वो किस में लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेते हैं, ठीक है। ये किस पे फोकस करती है, जस्ट सप्लाई एंड डिमांड में करती है, और ये एक बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है। अच्छा, इस वर्ड को थोड़ा सा समझिए, बॉटम अप अप्रोच क्या है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर कोई जो डिसीजन है ऊपर तक कंट्री में एक इंडिविजुअल तक आता है, ठीक है, और उस इंडिविजुअल पे क्या असर होते हैं उस डिसीजन के, ठीक है। इंडिविजुअल पे क्या डिसीजन हो रहे हैं, उसकी परचेजिंग पावर क्या हो रही है, अगर कुछ किसी चीज़ की, गुड्स की और सर्विस की अगर सप्लाई और डिमांड में कोई कमी आती है या कोई चेंजिंग आती है, तो उन पे असरअंदाज क्या हो रहा है, इंडिविजुअल पे क्या, एक इंडिविजुअल पे असर क्या हो रहा है। तो ये क्या है, बॉटम अप अप्रोच है, तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। अगर हम थोड़ा डेफिनेशन को देख लें, माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक की ब्रांच है दैट रिलेट टू स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड एंड फर्म्स के जो डिसीजन होते हैं उन पे ही हम फोकस करते हैं, ठीक है, उन पर रिलेट करती है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के जो एलोकेट होते हैं, और ये कंप्रेस मार्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डील्स विद इकोनॉमिक इशू, जो इनके जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जो इकोनॉमिक्स में, तो उन पे ही ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हम उनसे रिलेट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर। आगे हम चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो को हमने एज ए इंडिविजुअल देखा था, और कोई भी बिजनेस डिसीजन होते हैं इंडिविजुअल लेते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं, ठीक है, फोकस और डिमांड और सप्लाई भी करते हैं, बट बॉटम अप अप्रोच भी देखी जाती है। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, तो लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं, इकोनॉमी को एज ए होल, ठीक है, एज ए होल देखते हैं कंट्री की। अगर सोचा जाए कि हम अगर कहते हैं ना कि फलाना कंट्री की जो बजट इतनी आई है या फिर वो इतनी ग्रोथ की है, इतनी डेवलपमेंट की है, तो वो कैसे पता चलता है, वो सभी हम जो टूल्स यूज़ करते हैं हम एक दूसरे का कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए कि इसकी इकोनॉमी कितने परसेंटेज ग्रोथ हुई है या कितने डिक्रीज़ हुई है इकोनॉमी में, तो डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से मालूम करती है, सारी के सारे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स को यूज़ करके हम उससे पता चलता है कि हाँ फिलहाल जो कंट्री है वो डेवलपमेंट कर रहा है या ग्रोथ कर रहा है।
तो ये भी हम जो इसमें जो पढ़ते हैं स्टडी एज ए बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इन टोटल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। जो हम कंट्री कैसे परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमी के तरफ, परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस में हम चेक करते हैं वो कहाँ से चेक करते हैं, कौन से जो टूल्स होते हैं यूज़ करके, वो मैक्रो के थ्रू करते हैं, ठीक है। वो कौन से टूल्स होते हैं, जीडीपी हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, फिलहाल हम लोग की जीडीपी जो इतनी ग्रोथ आ रही है और इतनी कमाई है इस साल में, तो ये जीडीपी होता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, जहाँ कम हुआ है या बढ़ा है, वो भी हम कहाँ से मालूम करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल यूज़ करके ही हम पता चलता है। इन्फ्लेशन कितनी आई है, कि उनका इफ़ेक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, यहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ग्रोथ रेट कितना है, ठीक है। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्टिकुलर सेगमेंट है इकोनॉमी का, ठीक है, छोटा सा, और जो इंडिविजुअल तौर, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो सेवरल जो मार्केट की जो सेगमेंट है, ठीक है, होल इकोनॉमी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स इशू कौन से, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, फैक्टर प्राइसिंग हो गया, यही चीज़ें होती है जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं छोटी छोटी इंडिविजुअल लेवल पे। अगर इनकम होती है तो कौन सी, इंडिविजुअल इनकम को देखते हैं, और जो जहाँ सप्लाई होगी जस्ट सप्लाई को देखेंगे, डिमांड वो भी डिमांड को ही जस्ट देखेंगे। लेकिन जो हम मैक्रो के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ डिमांड को हम क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड करेंगे, और सप्लाई को हम क्या लेंगे, एग्रीगेट सप्लाई लेंगे। और बाकी जो होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर इनकम हो गया तो इनकम को हम कैसे लेंगे, नेशनल इनकम लेंगे, इंडिविजुअल इनकम नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ याद रखें, इस पर हम जो इनकम लेते हैं, जो इशू जो सॉल्व करने होते हैं वो कौन से, इंडिविजुअल इनकम। ऐसे जो इशू आते हैं, जो फैक्टर प्राइस, और जो हमें पता है कि जब किसी गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइस होती है वो कैसे डिटरमाइन होती है, वो हम गुड्स एंड सर्विस सप्लाई और डिमांड पे ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि मार्केट में इसकी जो प्राइस, वो उसकी सप्लाई और डिमांड में ही हम प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। यही मैक्रो इकोनॉमिक्स, वही हमने बात कर दी कि ये किससे कौन से इशू के लिए हम यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। नेशनल इनकम होगी, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं, नेशनल इनकम होगी। और डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल, वहाँ पे हमने क्या, फैक्टर प्राइस, और मॉनेटरी, मनी एंड मैनी मोर। अच्छा, मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसी जो होती है ना, वो भी हम कहाँ पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे पढ़ते हैं। ये याद रखिएगा आप, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है और फिजिकल पॉलिसी, वो हम अलग से लेक्चर पढ़ेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, और फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको फिजिकल पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, यहाँ पे हम टैक्सेस के बारे में जो पढ़ते हैं, रेडी करते हैं, वो फिजिकल पॉलिसी में पढ़ते हैं। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो वहाँ पे एसबीपी जो हवाले करती है, सेंट्रल बैंक के पास से उनका सारा जो प्रोसेस होता है उनके पास ही होता है, वो उनके हाथ में होता है क्या करना होता है, और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो सारी हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ते हैं, ठीक है। ये इशू माइक्रो इंटरनल इश्यूज़ पे यूज़ होता है, और मैक्रो जो होता है वो इंटरनल सोर्स पे होता है, लेकिन और एक्सटर्नल कैसे होगी, देखो फॉर एग्जांपल इंपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट होगी, ये सारी चीज़ें कहाँ आती है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो इश्यूज़ होते हैं वो उनके लिए हम मैक्रो यूज़ करते हैं। जो हम कोई भी फॉर एग्जांपल अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो हम वो भी मैक्रो यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको अब भी वही सेम है जो हमने पढ़ा है, जो उनके जो वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं, और जो फैक्टर प्राइस, डिमांड, और ये सारी चीज़ें, कंजप्शन, ठीक है, ये सेम चीज़ें हैं जो हमने सिग्निफिकेंट में पढ़ ली, ठीक है, यहाँ तक देखो। और सिग्निफिकेंट मैक्रो की क्या है, प्राइस लेवल, सॉल्व द मेजर इश्यूज ऑफ इकोनॉमी लाइक डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, राइजिंग प्राइस, डिफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एज ऑल, ये चीज़ें हम सारी मैक्रो इकोनॉमी से पढ़ते हैं, और जो इंडिविजुअल में हम पढ़ते हैं वो माइक्रो में पढ़ते हैं।